शनिवार रात 9 बजे और सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ गत 9 वर्षों से एक नए भारत की पटकथा का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में अभी भी पीछे छूट गए लोगों की पहचान कर उन्हें तत्काल उसका लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। बड़ी तादाद में आम जन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है और इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या हर दिन रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। इस समय प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। ये यात्रा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान ये यात्रा 4626 शहरी क्षेत्रों और 1,34,459 ग्राम पंचायतों तक पहुंची। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से ही लगाया जा सकता है। और अब देखते हैं दक्षिण भारत में किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मामिलापल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सूचना, शिक्षा और संचार वैन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण लोगों के लिए स्टॉल बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम खासतौर पर खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और कई अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से बहुत मदद मिली है। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश समृद्ध राष्ट्र होना चाहिए और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए देश की महिला, देश का गरीब, देश का युवान और देश के सभी नागरिकों को प्राथमिक सुविधा मिले, जनता साथ में मिलकर संकल्प करे, उस उद्देश्य के साथ देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यहाँ जिसको योजनाओं का लाभ मिला है वो अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ऑन स्पॉट सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों में आईईसी वैन के रुकने वाले स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों का अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक कुल 1,08,500 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में से 2,10,24,874 लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठा चुके हैं। सिकल सेल रोग के लिए 8.5 लाख से भी अधिक लोगों की जांच की गई और 27,630 से भी अधिक रोगियों को बड़े अस्पतालों में भेजा गया। स्वास्थ्य शिविरों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान ऐप का इस्तेमाल करके आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इन्हें लाभार्थियों को दिया जा रहा है। टीबी यानी कि तपेदिक के रोगियों की जांच की जा रही है। सिकल सेल रोग की जांच की जा रही है। 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की उच्च रक्तचाप और मधुमेह की भी जांच की जा रही है और इन सभी लोगों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जा रहा है।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी भी सामने आ रहे हैं। इस योजना के जरिए गरीबों का 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। इस योजना से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। इस कार्ड की मदद से लाभार्थी योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर भी अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण, निसंतानता, मोतियाबिंद और अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार इस योजना के तहत किया जाता है। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र लाभार्थी को स्वयं या अपने सहायताकर्ता के माध्यम से beneficiary.nha.gov.in पर लॉगिन कर बनवा सकते हैं। वेबसाइट के अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से तैयार प्ले स्टोर से लाभार्थी घर बैठे आयुष्मान योजना के ऐप को डाउनलोड कर कार्ड बनवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा है और जो ये सुविधाएं हैं, इसका किस तरह लाभ उठा रहे हैं लोग? जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए। नितेंद्र, जिस तरह से कि ये जो आईईसी वैन है, तमाम तरह की योजनाएं सरकार की पहुंचाई रही है, लेकिन लगता है कि ये स्वास्थ्य शिविर वाली जो बात है, ये जो योजना है, ये सुपर हिट है। 2 करोड़ लोगों ने इसका अब तक फायदा उठा लिया। निश्चित तौर पे लालचंद, और इसके पीछे मकसद भी यही है कि जो आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं उन तक कार्ड बने, और जो लोग अभी तक कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं किन्हीं कारणवश, तो ये जो वैन जा रहा है भारत संकल्प यात्रा का, विकसित भारत संकल्प यात्रा का, तो उसमें कोशिश यही हो रही है कि उस गांव में एक भी व्यक्ति, लाभार्थी व्यक्ति छूटे नहीं, उनका कार्ड बन जाए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 45,000 देश में ऐसे गाँव है जहां पर 100% जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं उनका कार्ड बन गया है, और उसमें बड़ी भूमिका रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा की, और ये जो वैन जा रही है। और आपने देखा कि 2 करोड़ आंकड़ा पार कर लिया। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग की बात हो रही है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया की बात हो, या फिर डायबिटिक की बात हो, या फिर हाइपरटेंशन की बात हो, या फिर जो एनसीडीसी की हम जिसको गैर संचारी बीमारियां कहते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की बात हो, उसमें भी काफी इजाफा हो रहा है। ज्यादा से लोगों की जांच हो रही है, और अगर किसी को इलाज की जरूरत पड़ रही है तो उनको बताया जा रहा है कि आप जो बड़े अस्पताल हैं वहां जाकर इलाज करा सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि इसमें अंगदान के लिए भी शपथ लिया जा रहा है, और 1 लाख से अधिक लोगों ने अब तक जो है अंगदान के लिए शपथ ले लिया है। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसमें निश्चित तौर पर जो हेल्थ सर्विसेज है जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसका लाभ लोग उठा रहे हैं, और टारगेट भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके, और केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उसकी जानकारी मिल सके। नितेंद्र, कुछ इस तरह के मामले भी पहले देखने सुनने को आए थे कि आयुष्मान भारत कार्ड तो है, उनका बना हुआ कार्ड है, लेकिन उनको उसका इस्तेमाल करने में कुछ मुश्किलें, कुछ कठिनाइयां आ रही थी। तो क्या इन शिविरों के दौरान, आईईसी वैन के दौरान, मोदी की गारंटी वाला जो वैन पहुंच रहा है, वो ऐसे लोगों की भी समस्याओं का समाधान कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल करना है? जी बिल्कुल, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ये क्या है ना कि कैशलेस है। ये भी बताया जा रहा है कि एक तो आपका कार्ड बन गया, और जब ये मान लिया किसी कारणवश आप बीमार पड़े, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है, तो जब आप जो भी सूचीबद्ध अस्पताल है वहां अगर आप जाते हैं तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होगी, एकदम कैशलेस है, पेपरलेस है। आप जाइए, आप भर्ती होइए, डॉक्टर आपका, अस्पताल आपका इलाज करेगा, और आप बिल्कुल
और साथ ही साथ जब आप घर आएंगे तो 15 दिन की जो मेडिसिन मिलती है वो भी बिल्कुल मुफ्त मिलती है। ये तमाम जानकारी इस आईसी वैन के जरिए दी जाती है लोगों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज ले चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज ले चुके हैं और 28 करोड़ से ज्यादा लोगों के जो लाभार्थियों के कार्ड बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर है और मोदी की गारंटी वाली जो ये कार्ड है वो सब तक पहुंच रही है। और कई लोग जो जब मिलते हैं हम लोगों से तो वो बोलते हैं ये जो आयुष्मान भारत की जो योजना है वो सबसे बेहतरीन योजना है मोदी गवर्नमेंट की। बिल्कुल बेहतरीन योजना है और ऐसा लग रहा है कि ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा लाभ लोग जमकर उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए हम सब जानते हैं कि हम अपने कमाई का जो बड़ा हिस्सा है इलाज पे एजुकेशन पे खर्च करते हैं और अगर उसकी गारंटी सरकार ले रही है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं कि भाई आप पहली बात तो आप बीमार ना पड़े, अगर आप बीमार पड़ते तो उसके इलाज की गारंटी मेरी है। तो ये जो बड़ा आश्वासन है ये कम नहीं है, हम सब जानते हैं और बहुत बड़ा सहारा है गरीबों के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है लालचंद कि जहां अमीर इलाज कराते हैं ठीक इसी के बगल में गरीब भी इलाज कराते हैं इस गारंटी कार्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बड़ी खूबसूरती है और ये जो मोदी की गारंटी है ये मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में पूरा लाभ उठा रहे हैं लोग। और सुपर हिट है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है कार्यक्रम में एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा की कुछ और बड़ी झलकियां। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अब बात करेंगे पश्चिमी भारत में चल रही यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा गुजरात के भी हर इलाके में पहुंच रही है। ये यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अहमदाबाद और साबरकांठा के इलाकों में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा साबरकांठा के गाडू गांव पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का भव्य स्वागत किया गया तथा मौके पर ही कई लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में सरकारी योजना की जानकारी देने वाले स्टॉल लगाए गए जिसका ग्रामीणों ने लाभ उठाया और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प भी लिया। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सालों पहले हमें खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ी काटनी पड़ती थी, इसीलिए स्कूल जाने और काम करने में बहुत परेशानी होती थी। 2-2.5 साल पहले हमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस की सुविधा मिली, जिससे हम समय पर स्कूल और अन्य काम पर पहुंच पाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हमें इतना लाभ देने के लिए मैं मोदी सरकार की बहुत आभारी हूँ। मुझे सीने में दर्द हो रहा था,
इसलिए मैं सीने में दर्द की जांच कराने के लिए हिम्मतनगर के हृदय अस्पताल गया, जहां मुझे नस में रुकावट का पता चला। अस्पताल ने मुझे बताया कि स्टेंट लगाने की ऑपरेशन लागत 1.5 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन मेरे पास सरकार की आयुष्मान योजना का कार्ड था, इसलिए मैंने योजना का लाभ उठाया और स्टेंट लगवा लिया। मैं भारत सरकार और गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूँ। गुजरात सरकार નો હું આભાર માનું છું। वहीं अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद शहर के असरावा में आईसी वैन के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर अहमदाबाद के सांसद किरीट सोलंकी और असरावा विधायक दर्शनाबेन वाघेला मौजूद रहीं। उन्होंने लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया और सरकार को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अब उत्तर भारत में चल रही यात्रा की खबर। बिहार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। बिहार के ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी इलाकों में भी आईईसी वैन का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी आगे आकर केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए अपनी सफलता की कहानी साझा कर रहे हैं। देखिए हमारे पटना ब्यूरो की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाअभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। इसी के तहत पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मारिया घाट पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने आम लोगों को देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश में विकास की गारंटी हैं। जो लोग इन योजनाओं का लाभ अब तक नहीं ले पाए उनको ऑन द स्पॉट उसका लाभ दिलवाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इसलिए हर प्रकार के काउंटर यहाँ लगे हैं। अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। मुंगेर जिले के दरियापुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा पहुंचा। इस अवसर पर बीजेपी नेता रविंद्र कुमार सिंह ने केंद्र सरकार की जल उपलब्धि से जुड़ी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर लोगों के बीच आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ पूरा विकास रथ चल रहा है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में आम नागरिकों को बताया जा रहा है और इस रथ के साथ पूरा केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में और लाभुकों के लिए शिविर लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के विशुनपुर और रघुनाथपुर दोनवा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां एलईडी पर फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर आम लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ औरंगाबाद जिले के पिपरौरा पंचायत पहुंचा। यहां विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह ने केंद्रीय योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया। इस मौके पर किसानों को नैनो यूरिया खाद के साथ ही कृषि के उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई। और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। नवादा के सिरदला प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव का विकास हुआ है, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हर एक आदमी भारत का नागरिक सराह रहा है, लेकिन तो कौन गरीब की इस तरह से चिंता करता था। ये भूतों न भविष्य काम हो रहा है और आने वाले समय में इतना आप विश्वास रखिए कि 2024 में भारत की जनता प्रचंड बहुमत से मोदी जी को एक विकसित भारत निर्माण करने की दिशा में एक बल देगी। ये बड़ा स्पष्ट है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद पूरे देश का एक समान विकास करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आम लोग काफी उत्साहित हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में आम लोगों की क्या राय है। मतलब गैस के लाभ लिए है तो गैस मिल गया है
चूल्हा मिल गया है तो उस पर हम खाना बना रहे हैं, है ना। काम करने वाला काम करने चल जाता है, बना देते हैं खाना तो चल जाता है काम करने के लिए खाना खा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमको काफी 2000 रुपया मिलता है और इसके तहत हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हमको माननीय प्रधानमंत्री जी से 30,000 KCC लोन लॉन्ग ब्रांच मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से मिला है, जिससे कि मैं अपने खेती में अच्छी तरह से उर्वरक और बीज को छिड़काव किया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे भी सुविधा मिला सबको, हमको भी मिला। और राशन कार्ड भी फ्री में दिया जा रहा है, उससे भी लाभान्वित है लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के कोने कोने में भी पहुंच रही है। ये यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है वहां लोग खींचे हुए चले आ रहे हैं। ये यात्रा कोडरमा जिले के चंदवाड़ा जब पहुंची, वहां स्थानीय लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोडरमा जिले के चंदवाड़ा प्रखंड के उरवा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने की शपथ दिलाई गई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए उरवा में लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कई लोगों के लिए ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। गैस जो मिला है उसमें बहुत सारी सुविधा है, क्योंकि जब हम काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे और जल्दी लकड़ी में बनाना पड़ता था, लेट हो जाता था, लेकिन जब से गैस मिला है जल्दी से गैस पे बनाते हैं और अपना ड्यूटी भी जाते हैं। मिला है या हम खाना वाना बना रहे हैं अच्छे से, हमको बहुत सुविधा हुआ है। मौके पर कई अन्य लाभुकों ने उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहल की सराहना की। खासकर उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मुझे राशन कार्ड के अंतर्गत एक गैस चूल्हा मिला है, तो अभी बहुत सारी सुविधाएं होती है। अभी है सो जल्दी से हम खाना नहीं बना पाते थे, लकड़ी पे सुलगाते रहते थे, लेट हो जाता था कहीं आने जाने में, बर्तन धोने में भी, साफ सफाई करने में बहुत लेट लगता था। और अभी गैस पे खाना बनाने लगे तो बहुत सुविधा हो गई है। अभी ऐसा जब मर्जी तब बना लेते हैं और वो भी समय भी नहीं लगता है। हमको प्रधानमंत्री के द्वारा से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम लोग जंगल से लाके लकड़ी और गोईठा पे खाना बनाते थे, जिससे धुआं भी होता था, और अभी हम लोग को गैस मिला है तो सबसे पहली बात कि हम लोग को समय का बचाव होता है, समय से खाना बना के अपना काम भी करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ निःशुल्क दवाएं भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और फतेहपुर के लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने उनका जीवन बदल दिया है।
केंद्र सरकार की कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए हर रोज विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में आईसी वैन मुरादाबाद के जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर डेहरा और दाढ़ी महमूदपुर गांव पहुंची। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे और सरकार की योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिया। बिना भेदभाव कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हर वर्ग के हर समुदाय के लोग यहाँ पर लाभ लेने आए। किस्मत हमारा दरवाज़ा खटखटा करके हमसे पूछती है कि तुम्हारे भाग में ये लिखा है, तुमने अभी तक उसका लाभ नहीं लिया, इसका लाभ दो। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना 15वीं किस्त मुझे मिल चुकी है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद। फतेहपुर की कोंडार ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जो लाभार्थी छूटा हुआ है, इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से उन लाभार्थियों को समायोजन करना, उनको लाभ पहुंचाना, ये पहली सरकार है और ये मोदी की गारंटी है कि जो लाभार्थी छूटा उसको लाभ मिलेगा। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी कहानी को साझा भी किया। इसके पहले हम थे अपने घरों में घूंघट में थे, ऐसा था कि हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे और आज जब हमको समूह से जुड़ने के बाद घर से पैर निकालने का मौका मिला तो हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है और अब 60 साल पूरे हुए तो हम पेंशन के लिए भी अप्लाई किया और लाभ भी नहीं मिल रहा। अच्छी व्यवस्था है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश में प्रत्येक गांव-गांव तक पहुंचकर नागरिकों को जागरूक करने के साथ ही लाभान्वित भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये यात्रा जारी है तो कार्यक्रम भी जारी रहेगा, लेकिन आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।